हेलो, सत श्री अकाल। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके सामने फिर इंदौर का एक किस्सा लेकर आई हूँ, राजा रघुवंशी एंड सोनम का। मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती हूँ। मैंने पहले भी कई बार बोला है। इसमें जो मेन पॉइंट आ रहा है, मेन पॉइंट इस बात को लेकर आ रहा है कि पहले उसे ये बता दिएगा राजा रघुवंशी एंड सोनम को कि आप मांगलिक हैं। राजा रघुवंशी की शादी इसलिए रुकी हुई थी कि उसे कोई मांगलिक लड़की नहीं मिल रही थी। इधर सोनम का भी ये बताया गया कि सोनम को मांगलिक थी, लड़का नहीं मिल रहा था, इस वजह से शादी रुकी गई थी। पंडित ने ये कहा यदि आपका पहला पति मर जाता है तो आप दूसरी शादी कर सकती हैं, उसमें वो दोष नहीं माना जाएगा। कहानी तो यहीं से ख़राब हो गई। कहानी तो यहीं से ख़राब हो गई जब पंडित ने बता दिया। अच्छा, आप ये बताओ, पंजाबियों में जो शादी होती है, पंजाबी लोग जन्म पत्री को नहीं मानते हैं। बहुत कम लोग मानते हैं जन्म पत्री को। और मेरे ख्याल, अच्छा आप ये बताइए, जो पंडित, आप हिंदुओं में जो पंडित लोग मैंने ज़्यादातर शादी जो पंडितों में होती है जन्म पत्री को दिखाकर होती है। क्या सबकी फैमिली सुखी है? क्या किसी को कोई परेशानी नहीं है? आप लोगों ने तो पंडितों को दिखाया होता है, तो आप लोगों की फैमिली पूरी खुश रह रही होती है। कई बार हमें अच्छे रिश्ते मिलने पर भी हम शादी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं शादी होती है? कि पंडित ने मना कर दिया होता है कि आप लोगों के गुण नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत हो जाती है। कहानी तो यहीं से ख़राब हो गई। कहानी तो यहीं से ख़राब हो गई कि पंडित ने ये कह दिया कि आपका पहला पति मर जाएगा तो दूसरे पे दोष नहीं लगेगा। और वो लड़की लव करती थी, और वो लड़की किसी से लव करती थी, तो उसका ये प्लानिंग जो उसने रची, जो उसके खेल उसने रचना रची, वो बस उसने वहीं से रचना शुरू कर दिया कि मेरा पहला पति है, मर जाएगा और दूसरे से मेरी शादी हो जाएगी। बात तो वहीं पर ही ख़राब हो गई। दूसरा, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि यदि सोनम कसूरवार नहीं है, यदि सोनम कसूरवार नहीं है, ठीक है, सोनम के घर वाले कहते हैं उसका कोई कसूर नहीं है। यदि सोनम का कसूर नहीं है, जिस समय राजा रघुवंशी के संग जो भी उसे मारा गया, जो भी उसका मर्डर किया गया, उसके बचाव में सोनम के शरीर पर कहीं ना कहीं तो निशान होने चाहिए थे, जो कि उसके शरीर पर कहीं भी निशान नहीं है। कहीं भी उसके भी कहीं एक खरोंच भी नहीं है, तो ये चीज़ें गलत नहीं है। इसका मतलब सोनम का पूरा हाथ है। उसके बाद काफ़ी रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि सोनम जब चढ़ाई कर रही है, अपनी सास से बात कर रही है कि माँ मेरा व्रत है। उसकी सांस फूल रही है कि हम काफ़ी ऊंची चढ़ाई पर हैं और वहाँ पर खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है। और जब होटल में लौट कर आई है, मर्डर करने के बाद होटल में लौट कर आई है, तो होटल वाले ने ये कहा उसने डट के खाना खाया है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, ये बताओ पहले। और हो क्या रहा है ये? हो क्यों नहीं रहा है? हो क्या रहा है ये बताओ। ऐसी लड़की को सख्त से सख्त फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो पता क्या कहती हूँ, मेरा तो है ही उल्टा, सोचना ही उल्टा है। उसे भी फांसी नहीं मिलनी चाहिए। उसके, देखिए, घर में किसी का दोष तो नहीं है, उनके घर में किसी का दोष नहीं है, मैं नहीं मानूंगी कोई दोष है, मगर कहते हैं जब अपनी लगती है तो बहुत बुरी लगती है। आपने किसी का लड़का कहाँ ले जाकर और कैसे उसे मार दिया लेकर? सिर्फ आपने शादी इसलिए की कि मैं अपने प्यार को पा पाऊँ, मेरा पहला पति मर जाएगा और मेरा दोष ख़त्म हो जाएगा। तो इनके, अब मैं क्या बोलूँ मेरा तो ये है कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, इसे फांसी दी जानी चाहिए। और यदि ऐसे, बहुत इनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे बोल नहीं रही हूँ मीडिया के सामने, मेरा तो कहना है इनके घर वालों को सज़ा दी जानी चाहिए। इस लड़की को दर्द तभी उठेगा। जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ, इस लड़की के घर में किसी जेंट्स को सज़ा मिले। कसूर उसका नहीं है, वो कहीं कसूरवार नहीं है, वो बेकसूर है। वो लड़का, जो भाई हैं, जो उनके पापा हैं, वो बेकसूर है। मगर ऐसे रात दिन नई नई खबरें सुनने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले ड्रम वाला केस बना, तो ऐसे में लड़की को फील ही नहीं होता है। लड़कियों को काटा, ड्रम में डाला, नई नई चीज़ें रोज लड़कियों की सुनने को मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल तो ऐसे एक लड़की के घर में किसी को सज़ा मिल जाए ना, लड़की वहाँ
तड़प जाएगी एकदम ये लेकर। मगर ये चीज़ मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये चीज़ मैं गलत कह रही हूँ, मगर मुझे ये कि अपनी जब लगती है ना तब बहुत बुरी लगती है, मैं इसलिए शब्द बोल रही हूँ, वैसे मुझे ये नहीं बोलने थे शब्द ये। तो उस लड़की को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, चौराहे पर जा के सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसे कोई आगे लड़की कोई घटना ना कर पाए, ऐसे कोई लड़की ना कर पाए। उसने एक अपने प्यार के चक्कर में एक लड़के को मरवा दिया, बहुत ज़्यादा गलत करा। और हमें, मैं ये नहीं कह रही पंडित लोग गलत होते हैं, मैं एक बात कभी नहीं बोलूँगी, कहीं सही भी होते हैं, हमें ज़्यादा भी उनकी बात को नहीं मानना चाहिए, हमें ज़्यादा भी उनकी बात को नहीं मानना चाहिए। हमने करा तो करा क्या, लड़के की शादी इसलिए नहीं हो रही लड़का मंग रही है, और लड़की की शादी इसलिए नहीं हो रही लड़की मंग रही है, तो कितने काम खराब हुए। आपको रब पर भरोसा नहीं है, आपको रब पर भरोसा नहीं है। कुंडली तो सीता जी की भी मिलाई गई थी और रही तो 1 साल भी ढंग से नहीं थी, बताओ कैसे वो कितने साल वो अपने अपने राम से अलग रही। कुंडली तो उस समय भी मिलाई जाती थी। आपको रब पर भरोसा नहीं है जो आप कुंडलियाँ मिलाते हो। क्या आपकी फैमिली में सभी सुखी हैं, आपकी फैमिली में सभी अच्छे हैं, क्या उन्होंने कुंडलियाँ नहीं मिलवाई थी, तो वो दुखी क्यों हैं? सारे सुखी रह रहे हैं, किसी का डाइवोर्स नहीं है, कोई अलग नहीं है। रब पर भरोसा करना चाहिए और ऐसी लड़की को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी लड़की के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बीच में वो उसका ड्रम का कांड आया तो उसे जेल हो गई और कुछ सालों बाद वो लड़की जेल से छूट जाएगी। नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सुनने को आ रहा है, मगर ऐसी लड़कियों को फांसी दी जानी चाहिए या इनके घर वालों को सज़ा दी जानी चाहिए। एक ही घर वाले को सज़ा मिलेगी ना, लड़की दूसरे को मारने में नहीं तड़प रही है, अपने घर वाले जब उसके आएंगे ना सामने, तब वो लड़की तड़प जाएगी, तब वो लड़की तड़प जाएगी। वो ना 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 कर, कभी कोई ऐसा लड़की कांड नहीं करेगी। इसी तरह से मैं आश्रम के लिए बोलती हूँ, बम्बें आती हैं, आते सार अपना हुक्म चलाती हैं। कुछ लड़कियां तो मैंने ये सुनी है कि सासों को रहना चाहिए नहीं लड़कों के पास, तो कितनी गलत बात है ये बताओ। पहले उसके माँ बाप को डालो आश्रम में, फिर लड़की के माँ बाप जाएं बाद में। जैसी सज़ा लड़के वालों को मिलती है वैसी सज़ा लड़के वालों को मिलनी चाहिए, लड़की वालों को मिलनी चाहिए। जैसी सज़ा लड़के वालों को मिलती है वैसी सज़ा लड़की वालों को मिलनी चाहिए। लोग को इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लड़कियां शादी इसलिए करती हैं कि वो मुझसे दहेज मांगता है और फिर वो अलग हो जाती हैं, अलग होने के बाद पैसा लेती हैं और अपने पुराने लवर के पास चली जाती हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? लड़के कुंवारे बैठ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, शादी ना करें वो ज़्यादा अच्छा है, अपने घर में बैठे रहे वो ज़्यादा अच्छा है, अपनी माँ के पास रहे। या तो शादी होने के बाद या तो उसे माँ को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है, नहीं भेजेगी तो किसी लड़के का मर्डर हो जाता है, तो कभी सास का मर्डर हो जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, इन चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जॉब करती हूँ तो हमारे स्कूल में कई बार पुलिस वाले आते हैं तो लड़कियों को समझाने लग जाते हैं कि आपको कोई छेड़ेगा या आपको कोई संग ऐसे करता है तो आप उसके ऊपर एक्शन लें, आप हमें बताएं। मगर मैं कहती हूँ लड़कियों को कम छेड़ता है, लड़कियाँ लड़कों को आजकल ज़्यादा छेड़ रही हैं, लड़कियाँ आजकल लड़कों को ज़्यादा छेड़ रही हैं। लड़कों को समझाना चाहिए, लड़कों की कोई मीटिंग होनी चाहिए, लड़कों के ऊपर एक्शन उन्हें समझाना चाहिए कि कोई तुम्हें लड़की इस तरह से करती है फिर क्या एक्शन होगा। वो होता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है, तो सारे काम खराब होते चले जाते हैं। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मगर सोनम को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिससे आगे कोई लड़की ऐसे ना कर पाए। और मैं कहती हूँ ज़रा सी बात पर हम लोग पंडितों से पूछते हैं, हमें रब पर भरोसा करना चाहिए। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।